शहर निज़ामाबाद की तारीख़ में जो बेहतरीन ओहदेदार आए उनमें से एक निज़ामाबाद आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर, फर्स्ट आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल हैं। इन्हें इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर बहैसियत कामारेड्डी कलेक्टर मुकर्रर किया गया है और अनकरीब वो अपने अहदे का जायज़ा लेने वाले हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि शहर निज़ामाबाद में उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। जी, निज़ामाबाद के आवाम को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं 3 फरवरी 2020 को आया था निज़ामाबाद में और यहाँ पे आने के बाद थोड़े ही दिनों में कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो शुरू हो गई थी। उसके बावजूद मैंने देखा कि निज़ामाबाद में डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है और काफ़ी डेवलपमेंट आपने देखा भी होगा कॉरपोरेशन में जिस स्पीड से हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स सभी के सपोर्ट से ही हो पाया है। काउंसिल होने दीजिए या फिर जो सीनियर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है और यहाँ की जो टीम है कॉरपोरेशन की टीम, सभी के सपोर्ट से यहाँ पे बहुत अच्छे से काफ़ी काम हो पाए हैं। उसको साफ़ सफाई होने दीजिए या फिर इंजीनियरिंग के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है, हरिताहारम या उसके अलावा बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स है, तो हमेशा से मुझे ऐसे लगा है कि निज़ामाबाद बहुत ही पोटेंशियल सिटी है। तेलंगाना में हैदराबाद के बाद ऑफ कोर्स पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वारंगल आता है, उसके बाद निज़ामाबाद आता है, लेकिन उसके बावजूद निज़ामाबाद को डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है और उसी डायरेक्शन में कॉरपोरेशन कई सारे स्टेप्स ले रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि वो सारे जो भी काम है काफ़ी कुछ अभी हुए और आने वाले 1-2 सालों में बहुत बदलाव आने वाला है। तो यहाँ काम करके मुझे बहुत ही खुशी मिली और बहुत ही क्लोज़ रिलेशन रखते हैं निज़ामाबाद के लोग और मुझे उनका जो प्यार और अफेक्शन है वो हमेशा याद रहेगा। और आगे भी कभी कहीं भी जाऊँ मैं निज़ामाबाद को हमेशा मैं याद रखूँगा। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे काम करने में उन्होंने सपोर्ट दिया, गाइडेंस दिया और बहुत ही जो प्यार मिला मुझे उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। गुज़िश्ता 1.5 साल से आपने यहाँ पर काम किया। इस दौरान कोविड का सबसे मुश्किल दौर आपके कैरियर के स्टार्टिंग में ही रहा, तो इन हालात में किन मुश्किलात का आपने सामना किया और आवाम ने किस तरह आपको सपोर्ट किया? सो कोविड के टाइम पे बिल्कुल कोरोना वायरस के बारे में जो हम समझते हैं वो धीरे धीरे लोगों के पास हम लेके गए इन्फॉर्मेशन और उसको रिएक्शन भी लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया। तो सबसे पहले जो मास्क पहनना, दूर रहना, फिर उसके बाद कंटेनमेंट जोन आ गए, जो नाइट कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन। तो ये आसान कदम बिल्कुल नहीं थे क्योंकि उसमें लोगों को उनका जो रोज़गार है उसमें बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बावजूद उन्होंने इन सारी चीज़ों में सपोर्ट दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडिया में लोग बोलते हैं कि लोग कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लीजिए, वहाँ पे लॉकडाउन में भी फेलियर हुए थे और उसकी वजह से कोरोना जो है वो फिर से बढ़ा और फिर वहाँ से अपने पास आया। लेकिन मैं मानता हूँ कि निज़ामाबाद में कभी भी कोरोना में फर्स्ट वेव होने दीजिए या सेकेंड वेव होने दीजिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जब भी लॉकडाउन लगा उसमें भी कोऑपरेट किया। उसके बाद फिर सेकेंड वेव जब आई तो वैक्सीनेशन चल रहा था, उसमें भी लोग भारी तादाद में आगे आके उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। तो जो भी रिज़ल्ट है वो सामने है। उस टाइम पे भी हॉस्पिटल्स निज़ामाबाद एक हब जैसा बन गया था, जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है मेडिकल हब जैसा बन गया था कि महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेते थे। उसके बावजूद कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुए जिसमें जैसे ह्यूमन डिग्निटी को कोई इफ़ेक्ट होता है, वैसे कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए। और इसका सारा क्रेडिट ऑफ कोर्स जो आवाम है उनको ही जाता है कि उन्होंने कोऑपरेट किया इस चीज़ में और जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आए या फिर यहाँ कॉरपोरेशन लेवल में जो भी कदम उठाए गए उन्होंने बिल्कुल आगे आके उसको फॉलो किया। तो उसके लिए मैं हमेशा उनको धन्यवाद बोलूँगा। आपका मसरूफ़ तरीन शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर शाम तक, आपकी एनर्जी का राज क्या है? एनर्जी का राज तो क्या ही है, जो भी मैं मानता हूँ कि लोग कोई कॉरपोरेशन को अप्रोच करते हैं
वो कोई एक आशा लेके आते हैं और सारी चीज़ ट्राई करने के बाद उनको एक होप रहता है कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाए। तो उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जो ड्यूटी मोटो है वो हमारे कॉरपोरेशन का हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली इंस्पिरेशन। और एंड ऑफ द डे जो लोएस्ट फंक्शनरी रहता है वही सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग रहता है, क्योंकि ऑफिस में तो काम संभालना अलग चीज़ है, लेकिन धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, सुबह 4 बजे उठ के अटेंडेंस लगा के 7-8 घंटे कंटिन्यूस काम करना जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हर किसी ने लेना चाहिए। तो मैं यही मानूंगा कि उनसे इंस्पिरेशन कोई लेके अगर काम करे तो शहर ही नहीं, कंट्री कहीं से कहीं चला जाएगा। थैंक यू।